जय हिंद क्लास। मैं आज आप लोग को कुलम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। कुलम का नियम, हिंदी भी इसका कुलम नियम ही होता है, कुलम भी होता है। कुलम के कौन है? तो एक वैज्ञानिक है जिसने क्या बताया था, चार्ज के बारे में बताया था। अगर मान लेते बिंदु आवेश ए और बिंदु आवेश बी है, इसमें का आवेश का परिणाम क्या है, क्यू, और इसका आवेश का मान Q2 है, Q1 और Q2। इन दोनों आवेशों को क्या रखे हैं, r दूरी पर रखा गया। तब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो कुलम बल जो होता ना, वो F जो होता समानुपाती होता इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात Q1 इंटू Q2। ये पहला सिद्धांत बताया कुलम ने कि दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो दूरी होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कुलम्स ने दो सिद्धांत दिया। पहला सिद्धांत कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कुलम बल दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। दूसरा होता है इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों तथ्यों को मिला लेते हैं, मान लेते ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, फाइनली इन दोनों तत्वों को मिलाने पर, इन दोनों तथ्यों को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, F जो होगा समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग जानते हैं फिजिक्स में किसी भी समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो उसका एक कांस्टेंट का मान देते हैं K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और K का जो मान कुलम ने निकलाया था, K बराबर 1/4πε0 होता है। ठीक है, जहाँ K का मान कितना होता है, 1/4πε0। अगर हम K का मान बैठा देंगे तो क्या मिल जाएगा, F बराबर Q1 Q2 बटे 4πε0 R स्क्वायर। यही क्या है, कुलम बल का सूत्र है। F बराबर, अगर कुलम बल का सूत्र आपको कभी भी पूछे, F बराबर क्या होता है तो Q1 इंटू Q2 4πε0 R स्क्वायर होता है। फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कुलम्स नियम। मान लिया कि एक बिंदु आवेश A है, दूसरा बिंदु आवेश B है। पहला का परिणाम क्या है, आवेश का मान Q1, दूसरा का Q2। दोनों के बीच कितना दूरी है, R दूरी पर रखा गया है। दोनों को R दूरी में रखे हैं। अब कुलम ने क्या बताया, इन दोनों बिंदु आवेशों का जो मान होता है, दोनों बिंदु आवेशों का गुणनफल का जो मान होता है वो कुलम इस पर लगने वाला बल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2। दूसरा क्या बताया, दोनों के बीच के दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती दूरी R के उल्टा। ठीक है, अब समीकरण मान लेते हैं इसको 1 से इसको समीकरण 2। दोनों तथ्यों को मिला देंगे तो F बराबर क्या मिल गया, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर K Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। और F बराबर हम लोग को फाइनली क्या मिल जाता है,